सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आज की 10वीं कक्षा हिंदी की आंसर्स ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी ने प्रिपरेटरी एग्ज़ाम लिखा होगा। किस प्रकार लिखा है? मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं, उसमें सही उत्तर कौन सा है उसको आपको चुनकर इस तरह आपको यहाँ पर जो उसका उत्तर होगा उसको शेड करना है। तो पहले बताओ, आप लोग इस तरह का एग्ज़ाम लिखने के लिए इसकी वजह क्या है? कोविड है। तो कोविड होने की वजह से आप लोग को क्या करना है, इस तरह का एग्ज़ाम लिखना है। सिर्फ प्रिपरेटरी के नहीं और मेन एग्ज़ाम के लिए भी आप इसी तरह लिखना होगा। तो आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट इस प्रकार का होगा। जब आपके हाथ में OMR शीट आएंगे, देखो यहाँ पर आपको जब लैंग्वेजेस रहेगा ना, 3 लैंग्वेजेस के लिए 3 OMR शीट दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, हिंदी यानी कि 3rd लैंग्वेज, वहाँ पर हिंदी कौन सा है पहले उसको क्या करना है, देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, उसको ठीक से देखकर उसमें आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट चुनकर लेना है। कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट निकाल कर आपको उसके उत्तर उस पर लिखना है। तो आप देखो, आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी 3rd लैंग्वेज, यहाँ पर आपको मिलेगा 3rd लैंग्वेज हिंदी, उसका OMR निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको रजिस्टर नंबर पूछा जाएगा, आपका नेम पूछा जाएगा, जो है आप सभी को उसको फिलअप करना है। तो मेन क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज चुनकर निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको एग्ज़ाम किस तरह लिखना है, तो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर दिए गए OMR पत्र में सही क्रमांक को छानकर यानी कि शेड करना है। इस तरह आपको ये OMR मिल जाएगा, आपको शेड करना है। शेड करने का किस तरह शेड करना है, देखो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, आलस शब्द का विलोम रूप है। विलोम का मतलब क्या है, ऑपोजिट वर्ड। तो आपको क्या करना है, आलस शब्द का विलोम रूप है, इसमें ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, आपको इसमें से चुनना है। तो कौन सा है बच्चों, आलस शब्द का विलोम शब्द है परिश्रम यानी कि हार्डवर्क। तो आपको किस प्रकार इसको शेड करना है, देखो यहाँ पर पहला उत्तर कौन सा है, सी। तो आपको क्या करना है, सी ऑप्शन को अच्छे से शेड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी क्या हो गया, आलस शब्द का सही उत्तर कौन सा है, परिश्रम है। तो उससे पहले आपने क्या किया, उस आलस शब्द का काम ए ऑप्शन को डाल दिया, शेड कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या हो गया, इसका सही उत्तर काम नहीं है, आलस है। तो आपने 2 बार शेड किए तो भी आपको वैलिड नहीं होगा, या फिर आपको टिक करे तो भी उसको वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही शेड करना है, टिक नहीं करना है, इंटू मार्क नहीं डालना है, 2 शेड नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके OMR शीट्स है ना, कंप्यूटराइज में करेक्शन होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, जो उत्तर सही एक उत्तर को ही वो लेगा। आप डबल शेड किया हो, टिक मार्क किया हो, वो सभी आंसर्स क्या होगा, इनवैलिड होगा। इसलिए आपको क्या करना है, सोच समझकर आपको चुनकर लिखना है। और थोड़े बच्चे क्या करेंगे, जेल पेन यूज़ करेंगे। जेल पेन यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बॉल पेन यहाँ पर आपको यूज़ करना है। इंक पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक पेन या फिर ब्लू बॉल पेन, ओनली बॉल पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है, इंक पेन यूज़ नहीं करना है। और थोड़े बच्चे क्या करेंगे, आपको सही उत्तर कौन सा है कहकर थोड़े बच्चे क्या करेंगे, पेंसिल से टिक करेंगे। तो इस तरह भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर OMR क्या करेगा, एक बार पेंसिल हो या पेन हो उस पर शेड पड़ जाएगा, उसमें टिकिंग में आंसर पड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सोच समझ कर ध्यान से उसको आंसर चुनकर शेड करना है। आपको नहीं पता, थोड़ी देर के बाद फिर से लिखो, क्या है, जल्दी में मत करो।
तो फर्स्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर? आलस शब्द का विलोम रूप है परिश्रम। सेकेंड, नेता शब्द का अन्य लिंग रूप है कौन सा है? नेता यानी कि क्या है? नेता लीडर है। तो यहाँ पर लिंग यानी कि आपको दो लिंग मिलेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कौन सा नेता क्या है? यहाँ पर एक पुल्लिंग है। आपको क्या करना है? यहाँ पर स्त्रीलिंग ढूंढना है। तो नेत्री, ऑप्शन डी, उसको शेड करना है। नेक्स्ट, हिमालय शब्द में संधि है। यहाँ पर क्या करना है आपको? इसमें संधि कौन सा है? कौन सा संधि यहाँ पर है? दीर्घ आता है। देखो, हिमा प्लस आलया, दीर्घ संधि आता है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट, जगना शब्द का प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। तो इसमें कौन सा है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया? 84 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जगना शब्द का प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप कौन सा है? कौन सा है बच्चों? जगवाना है, या जग है, जगाना है, उठना है। ऑप्शन कौन सा है? उसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन सी, जगाना। नेक्स्ट, 85वां क्वेश्चन है, राजवंश शब्द में समास है। इसमें आप कौन सा समास है? देखो, राजवंश का ऑप्शंस देखो, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है सही आंसर, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 86वां क्वेश्चन देखो, सत्य एक विशाल वृक्ष है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह लिखो। आपको क्या करना है यहाँ पर? विराम चिन्ह का मतलब क्या है? अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सत्य एक विशाल वृक्ष है, इसमें वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? ऑप्शन देखो, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, उदाहरण। तो यहाँ पर आपको आंसर है डी, उदाहरण। इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पर सत्य के लिए आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, तो हिंदी में उदाहरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, 87वां क्वेश्चन, श्रावण बेलगोला में गोमटेश्वर डैश एक विशाल प्रतिमा है। तो इसमें सही कारक आपको लिखना है, का, की, से या पर। तो इसमें कौन सा है? सही आंसर कौन सा है? की है, ऑप्शन बी। श्रावण के बेलगोला में गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। नेक्स्ट, 88वां क्वेश्चन देखो, पत्र में माता को संबंधित करते हैं। तो आप जब पत्र लिखते हैं, छुट्टी पत्र हो या माता को पत्र हो या पिता को पत्र, अभी देखो यहाँ पर आप अध्यापक को पत्र लिखने समय आप क्या करते हैं? रेस्पेक्टेड टीचर लिखते हैं। इसी तरह जब आप माता को या पिता को पत्र लिखते हैं, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, इस तरह लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर देखो, ऑप्शन ए है प्रिय माता, मान्यवर माता, कुमारी माता जी, ऑप्शन डी है पूजनीय माता जी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी, पूजनीय माता जी। नेक्स्ट, 89वां क्वेश्चन देखो, भारत माँ के हाथों में क्या है? तो पहले देखो बच्चों, आप इस 40 मार्क्स के लिए किस प्रकार मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। देखो, 7 मार्क्स आपको ग्रामर को दिया गया है, 1 मार्क आपको पत्र के लिए दिया गया है। अब मातृभूमि पद्य से आपको 2 मार्क
दिया गया है। देखो, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माता हाथों में क्या पकड़ कर रखी है? अब चित्र देखो, मातृभूमि पद्य में चित्र को देखो। भारत माता क्या किया है? दो हाथों में, इसके दो हाथों में क्या है? देखो, 89th क्वेश्चन, भारत माता माँ के हाथों में क्या है? ऑप्शंस, न्याय पताका, ऑप्शन बी ज्ञानदीप, ऑप्शन सी न्याय पताका और ज्ञानदीप, ऑप्शन डी भारत का ध्वज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। भारत माता के दो हाथों में, एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। तो इसमें 89th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको शेडिंग भी ठीक से करना है, फिलअप भी आपको ठीक से करना है। शेडिंग भी आपको फुल ठीक से राउंड करना है। नाइन्टीथ क्वेश्चन देखो, भारत के खेत कैसे हैं? तो ये भी मातृभूमि पद्य से लिया गया है। इस प्रश्न को भी, भारत के खेत कैसे हैं? ऑप्शन ए हरे हैं, ऑप्शन बी हरे भरे हैं, ऑप्शन सी भरे हैं, ऑप्शन डी फल फूलन से भरे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन बी। बच्चों, आपको क्या करना है? इस तरह से शेड करना है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन देखो, ये आपको सॉरी अभिनव मनुष्य पद से लिया गया है। तो यहाँ पर अभिनव मनुष्य को 2 मार्क दिया गया है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया कैसी है बच्चों? पद्य में देखो, फर्स्ट में ही है, देखो फर्स्ट पारा में ही है। ऑप्शन ए क्या है? देखो, आज की दुनिया बहुत अच्छी है, और ऑप्शन बी आज की दुनिया विचित्र है, ऑप्शन सी आज की दुनिया नवीन है, ऑप्शन डी आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। कौन सा है आंसर? ऑप्शन डी है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन। विचित्र का मतलब डिफरेंट वैरायटी, नवीन का मतलब नया, न्यू। 92nd क्वेश्चन देखो, अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? ये भी अभिनव मनुष्य पद से लिया गया है, तो इस पद से आपको 2 मार्क्स दिया गया है। अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो बच्चे यहाँ पर कौन सा है? इसका आंसर रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट 93rd क्वेश्चन देखो, ये तुलसी के दोहे से लिया गया है। तो यहाँ पर तुलसी के दोहे को 3 मार्क्स दिया गया है। रामचरितमानस किसने लिखा है? किसने लिखा है रामचरितमानस? सूरदास ने, तुलसीदास ने लिखा है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसमें आंसर कौन सा है? तुलसीदास। नेक्स्ट 94th क्वेश्चन देखो, पाप का मूल क्या है? ऑप्शन ए देखो, पाप का मूल अच्छाई है, ऑप्शन बी पाप का मूल सच्चाई है, ऑप्शन सी पाप का मूल गुण है, ऑप्शन डी पाप का मूल अभिमान है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? डी, पाप का मूल अभिमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 95th प्रश्न, तुलसी साथी विपत्ति के डैश। तो यहाँ पर आपको उस खाली जगह को भरना है। विद्या विनय विवेक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुखिया मुखसो चाहिए, ऑप्शन सी खाना पान को एक, ऑप्शन डी तुलसी साथी विपत्ति के। तो इसमें सही ये भी क्या है? आपको दोहा से लिया गया है। आपके दोहा में आएगा, ये लाइन आएगा, देखो, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए है। 96th क्वेश्चन देखो,
समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है। तो यहाँ पर तुलसी के 2 या 3 मार्क को लिया गया है। अब नेक्स्ट समय की पहचान, ये भी पद्य है, तो इस पद्य में 2 मार्क्स दिया गया है। समय की पहचान पद्य से देखो, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी ईश का, ऑप्शन सी माँ बाप, ऑप्शन डी पूर्वजों। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है बच्चों? ईश। ईश यानी भगवान। तो समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है, किसका दिया हुआ? भगवान से हमें मिला है। यहाँ पर भगवान को ईश कहकर कवि बुलाते हैं। नेक्स्ट 97वां क्वेश्चन देखो, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण कौन सा है? जब हम बहाने बनाते हैं उसका प्रमुख कारण कौन है? देखो ऑप्शंस देखो, ए दया, बी अभिमान, सी श्रीमान, डी आलस। तो हमें काम करने को मन नहीं चाहता है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं। तो बहाने बनाने का कारण क्या है? आलस। आलस का मतलब क्या है? लेजीनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखो, सुर शाम, ये भी दुआ है, तो इसमें से इस दुआ में से 3 मार्क्स लिया गया है। सुर शाम पद के रचयिता कौन है? यहाँ पर इस पद किसने रचनात्मक किया गया है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। सुर शाम पद्य के रचयिता कौन है? सूरदास। नेक्स्ट देखो बच्चों 99वां क्वेश्चन, ये भी सुर शाम पद्य से लिया गया है। बाल कृष्ण का रंग कैसा है? कृष्णा है ना, उसका रंग दिखने में कैसा है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी गोरा। इसमें सही उत्तर कौन सा है बच्चों? बाल कृष्ण का रंग कौन सा है? काला है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन, ये भी सुर श्याम पद्य से ही लिया गया है। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति होती है? तो कृष्ण की शिकायत कभी भी कौन करता है? देखो ऑप्शंस देखो, ए बलराम, बी मित्र, सी यशोदा, डी नंद। सो कृष्ण की शिकायत हमेशा कौन करता है? तो कृष्ण का भाई कौन है यहाँ पर? बलराम है। बलराम ही कभी भी देखो कृष्ण की शिकायत करता रहता है। तो ये सभी देखो सुर श्याम पद्य से आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पद्य है, कोशिश करने वालों की क्या है? हार नहीं होती। तो इस पद्य से भी 1 मार्क लिया गया है, सिर्फ 1 मार्क। दाना लेकर कौन चलती है? दाना यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स। दाना लेकर कौन चलती है? ऑप्शंस देखो, बिल्ली, बी ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चींटी, ऑप्शन डी मोरनी। यहाँ पर दाना, छोटा छोटा दाना लेकर कौन चलती रहती है? चींटी। चींटी यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं एंट कहते हैं। तो यहाँ पर चींटी दाना लेकर चलती रहती है, फिर भी वे कभी हारती नहीं है। कितनी बार गिरती है, उठती है, फिर भी उसका हार नहीं होती, कोशिश करती ही रहती है। नेक्स्ट 102nd क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर ये सभी यहाँ से देखो यहाँ पर पद्य हो गया, यहाँ से पद्य भाग है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? कश्मीरी सेब। इस कश्मीरी सेब से हम दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखो यहाँ पर 102nd क्वेश्चन देखो, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? देखो वहाँ पर प्रश्न क्या है? लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चौक, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी सुपरमार्केट, ऑप्शन डी सिनेमा हॉल। इसमें सही उत्तर कौन सा है बच्चों? लेखक कहाँ गए थे कुछ चीज़ें खरीदने? वे चौक में गए थे, है नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? ऑप्शंस देखो,
ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी विटामिन और प्रोटीन। फिर से देखो क्वेश्चन देखो, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? तो इसमें सही आंसर कौन सा है? प्रोटीन। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? प्रोटीन के बारे में किया जाता है। फिर से एक बार देखो, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन दोनों को, विटामिन और प्रोटीन को दोनों के बारे में विचार किया जाता है। नेक्स्ट 104, गिलेरी का प्रिय खाद्य क्या था? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन डी अंगूर। तो यहाँ पर आपको भी पता है गिलेरी का प्रिय खाद्य कौन सा है? ऑप्शन ए काजू है। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू के, ये गिलेरी और कौन सा पार्ट है ये देखो, ये अभी गिल्लू से लिया गया है। गिल्लू में 2 मार्क्स दिया गया है। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पेंसिलिन का मरहम। सो लेखिका क्या करती है, जब गिल्लू को घाव होती है तो लेखिका क्या करती है, उस पर पेंसिलिन का मरहम यानी कि ऑइंटमेंट लगाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट मेरा बचपन पार्ट से आपको 2 मार्क्स दिया गया है। 106 क्वेश्चन देखो, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पुश्तैनी, ऑप्शन बी छोटे, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी कमरे। तो अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी यानी कि पूर्वजों का घर, जो बड़ों का घर आया होता था तो उसको क्या कहते हैं? हम पुश्तैनी कहते हैं। पुश्तैनी घर में रहते थे। तो इसका सही आंसर कौन सा है, उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन देखो, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे यानी कि कज़िन ब्रदर तो कौन थे? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी जलालाबाद्दीन, ऑप्शन सी शमशुद्दीन, ऑप्शन डी जोहरा। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी है, शमशुद्दीन। नेक्स्ट बसंत की सच्चाई पाठ से भी आपको 2 मार्क दिया गया है। 108 क्वेश्चन देखो, बसंत के भाई का नाम क्या था? तो बसंत के एक छोटा भाई रहता है, उसका भाई का नाम क्या था? देखो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी प्रताप, ऑप्शन सी राजकिशोर, ऑप्शन डी प्रवीण। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? बसंत के छोटा भाई का नाम क्या था? ऑप्शन बी प्रताप था। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन देखो, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? तो ये पंडित राजकिशोर कौन थे? एक मजदूरी के नेता थे। तो उनका घर कहाँ पर रहता था? देखो पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? ऑप्शंस, ऑप्शन ए बाज़ार, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी आहिर तिला, ऑप्शन डी गांव। तो इनका घर कहाँ पर रहता था? किशनगंज में रहता था। किसका घर? पंडित राजकिशोर जी का घर किशनगंज में रहता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इंटरनेट क्रांति से भी आपको 2 मार्क्स दिया गया है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का मीनिंग यानी कि मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन ए अंतर्जाल, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी कामकाज, ऑप्शन डी शिक्षा। यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए अंतर्जाल है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ क्या है? अंतर्जाल है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन देखो, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? फिर से
क्वेश्चन देखो, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? हम बैठे बैठे घर पर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शंस देखकर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए रकम, ऑप्शन बी सामान, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? बैंकिंग पूछा गया है आपको। बैंकिंग से हम क्या करते हैं? बैंक से हम क्या सामान खरीदते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? रकम, रकम यानी कि पैसा। तो इसमें आपको ऑप्शन ए है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम रकम, रकम यानी कि पैसा को हम भेज सकते हैं। इसका आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 112th क्वेश्चन देखो, ये ईमानदार के सम्मेलन में भी 2 मार्क्स दिया गया है। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? जब वे बाहर थे तो उनका चश्मा कहाँ पर रखे थे? देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी सम्मेलन में, ऑप्शन सी टेबल पर, ऑप्शन डी कुर्सी पर। जब बाहर आते हैं उनके घर रूम पर ही एक टेबल रहता है, तो टेबल पर उनका चश्मा रखा गया था। किसका चश्मा? लेखक का चश्मा। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन सी है, टेबल पर। नेक्स्ट 113th क्वेश्चन देखो, लेखक को कहाँ ठहराया गया? जब वे सम्मेलन के लिए आते हैं, कौन आते हैं? लेखक सम्मेलन के लिए आते हैं, तो उनको रहने के लिए एक जगह देना है, तो उनको कहाँ पर रखा गया? देखो ऑप्शंस देखो, होटल के एक बड़े कमरे, बी ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी मंत्री के घर। जब लेखक आते हैं सम्मेलन के लिए, उनको क्या दिया गया था? वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा दिया गया था, तो वहाँ पर किसके लिए? रहने के लिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, होटल के एक बड़े कमरे में। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। नेक्स्ट 114th क्वेश्चन देखो, ये कौन से पार्ट से लिया गया है? महिला की साहसगाथा पाठ से लिया गया है। बिचेंद्रिया ने थैली से कौन सा चित्र निकाला? बिचेंद्रिया ने थैली से कौन सा चित्र निकाला? जब बिचेंद्रिया पहाड़ की ऊंचाई पर जाती है, शिखर की चोटी पर जाती है, वहाँ पर क्या करती है? अपने घुटनों पर बैठकर छोटी सी पूजा करती है। पूजा करने के बाद क्या करती है? पूजा करते समय उस थैली से एक छोटा सा चित्र निकालती है। किसका चित्र था वो? देखो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है गणेश, ऑप्शन डी है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का चित्र निकालती है। नेक्स्ट 115th क्वेश्चन देखो, बिचेंद्रिया ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बिचेंद्रिया कौन से ग्लेशियर पर चढ़ाई करती है? पहले ऑप्शंस देखो, ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी कालानाग, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी हिमालय। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है, बिचेंद्रिया क्या करती है? गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई करती है। नेक्स्ट 116th क्वेश्चन है, यहाँ पर कर्नाटक संपादक पाठ से लिया गया है, तो इसमें 3 मार्क्स दिया गया है। 116th क्वेश्चन देखो, श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोला मूर्ति एक पत्थर में ही उनकी शिला बनाई गई है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए 57 फुट, ऑप्शन बी 75 फुट, ऑप्शन सी 57 फुट, ऑप्शन डी 37 फुट। तो आपको हिंदी में दिया गया, हिंदी में ही आपको पढ़ना है इस नंबरों। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है 57 फुट, यानी कि 57 फुट। नेक्स्ट 117th क्वेश्चन देखो, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? ऑप्शंस देखो, पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। यहाँ पर अरबी समुद्र पश्चिमी दिशा में है, तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन
बी है पश्चिमी। नेक्स्ट, कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी यानी कि राजधानी का मतलब क्या है? कैपिटल है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस देखो, ए बल्लारी, बी विजयपुरा, सी मैसूर, डी बेंगलुरु। यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु है। तो इसका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपको पूरक वाचन से एक प्रश्न दिया जाएगा। 119th क्वेश्चन देखो, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ये शनि सबसे सुंदर ग्रह हो या सत्य की महिमा, इस दोनों पूर्ववचन से लिया जाता है। क्या देखो, सौर का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस देखो, बृहस्पति, बी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा ग्रह, बिग, शनि ग्रह आता है। तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, सत्य की महिमा है। इस महाराज की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। बताइए फिर से देखो, इस महाराजा की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। कौन सा महाराज है वो? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कृष्णदेवराया, ऑप्शन डी रावण। तो इसमें कौन सा राजा है बच्चों? यहाँ पर हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन बहुत करते थे। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी हरिश्चंद्र है। इस महाराजा की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात किसकी है? ऑप्शन बी हरिश्चंद्र की है। तो यहाँ पर पूरा 40 मार्क्स का उत्तर हो गया है। तो बच्चों अब यहाँ तक 120 मार्क्स, सॉरी 120 तक ऑप्शन क्वेश्चन 81 से 81 टू 120 हिंदी का आता है। तो यहाँ पर देखो 81 टू 120 कितना हुआ? 40 मार्क्स हुआ। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है? कन्नड़ा है। कन्नड़ा के लिए क्वेश्चन 1 टू 40 आता है। कंफ्यूज मत करो। कन्नड़ा के लिए आपको 3 OMR शीट एक समय दिया जाएगा। उस तीन OMR शीट पर आपको फर्स्ट क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज देखना है। तो 1 टू 40 क्वेश्चन कन्नड़ा के होते हैं। इंग्लिश के 41 टू 80 के इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश के कौन से होते हैं? 41 टू 80 इंग्लिश के होते हैं, वो भी 40 मार्क्स का है। और नेक्स्ट थर्ड लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी है। हिंदी के क्वेश्चन आपको 81 क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 120 को आपको 40 मार्क्स ही दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको चालू करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? 81st क्वेश्चन आपको हिंदी क्वेश्चन मिला जाएगा। तो आपको OMR में भी 81 ही आएगा, 82 ही आएगा। तो आपको वहाँ पर भी इसी तरह से आपको शेड करना है। कंफ्यूज मत होइए बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पर एक इन्विजिलेटर रहता है। पहले आप सोच समझकर उसमें उत्तर दो। सब कुछ भी समझ में नहीं आया छोड़ दो, गलत मत भरिए। तो वहाँ पर एक इन्विजिलेटर रह जाएगा। तो उनको जो भी डाउट आपको आता है उनको पूछ को करो। और यहाँ पर आपको सिर्फ बॉल पेन ही यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू। जेल पेन यूज़ नहीं करना है और इंक पेन यूज़ नहीं करना है। और आपको सही तरह से शेड करने का भी आप ठीक से करना है। एक बार शेड करने के बाद फिर से दूसरा शेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्विजिलेटर करेक्शन नहीं करता है। ये पूरा पेपर कंप्यूटराइज करेक्शन होगा। एक बार डबल टिक हो या कोई भी मार्क हो, डबल शेड हो, वो आंसर इनवैलिड रहेगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। सो इसलिए आपको क्या करना है? एक एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, एक शेड करना है। और एक बच्चों, आप क्या करते हैं? जल्दी से क्या कर जाते हैं? सब फिलअप करते हैं। कहीं भी आपको कहाँ छूट जाता है, एक बार क्या हो जाता है? एक क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? पूरा आंसर फिलअप करने के बाद फिर से आप क्या करो? एक बार चेक करते जाओ कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा फिलअप हुआ या नहीं।
सेकेंड में फुला फिलअप हुआ नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है, छूट जाता है, यानी कि मिस हो जाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। इसलिए आपको पूरा होने के बाद ध्यान से देखकर सोच समझ कर आपको क्या करना है, आंसर को चुनकर उसको वहाँ पर शेड करना है। जो भी आपको डाउट आता है, वहाँ पर एक इन्विजिलेटर रहता है, उनको पूछ कर करो, क्योंकि आपको ये फर्स्ट टाइम है, कि कोविड की वजह से आप इस तरह का एग्ज़ाम लिखना है। हो गया बच्चों, आपको जो भी डाउट्स आएगा क्लियर कर लो। आज का क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। थैंक यू।